तो आइए ये पहला सेक्शन हम लोग करते हैं, प्योरिटी इज़ द फोर्स। तो ऐसी चीज़ें हम लोग, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें घर में करनी चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको अवॉइड करनी चाहिए। और हम पहले उसकी चर्चा करेंगे जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें आनंद ज़्यादा आता है। नहीं, पहले सीख लें कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमें करना चाहिए वो तो हमको मालूम ही है, डिवोटीज़ काफ़ी कुछ मालूम है, लेकिन उसको फिर से याद करना है चाहिए। तो ये देखिए टेलीविज़न जो है, और कैसे हमें, क्या टेलीविज़न हमें हमारे लिए बच्चों के ऊपर क्या असर कर रही है, और इंटरनेट, उसको हम थोड़ा सा अपने को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा लगता है, क्योंकि वी हैव टू बिकम एजुकेटेड, क्योंकि हो सकता है मेरे समय तो इतना नहीं था, तो मुझे तो पूरा एजुकेट अपने को सिखाना पड़ा। अब आपके समय कितना था और क्या इस समय है बच्चों में, क्या डिफरेंस है, वो भी बहुत होगा, बहुत बड़ा गैप होगा, है ना। आपके समय हो सकता है स्मार्टफोन्स वगैरह नहीं थे नहीं थे ना, तो फिर आपको जानकारी थोड़ी होगी। अब प्रभु को हो सकता है ज़्यादा हो, क्योंकि आप लोग वर्कफोर्स पे जाते हैं और आप लोग भी जाते होंगे, लेकिन कंपेयर टू व्हाट आवर चिल्ड्रन आर बीइंग एक्सपोज टू नाउ, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। और ये सोचना कि उनको हम दे दें क्योंकि अब तो ये सभी कोई कर रहा है, हम कैसे बच्चों को रोकें, वो सही नहीं है। क्योंकि अपने को एक तो एजुकेट करना है, क्योंकि हर चीज़ कंट्रोल करी जा सकती है। ये तो नहीं कि अगर ज़रूरी है स्कूलों में रिक्वायर करते हैं, इसके मतलब तो नहीं कि शुड बी आउट ऑफ कंट्रोल, है ना, ये तो नहीं है। चलिए पहले टेलीविज़न का करते हैं कि टेलीविज़न हमारे लिए वही चीज़, प्रिंसिपल्स को ब्रेक कर रही है जिस चीज़ पे हम भक्ति करते हैं। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, यही चारों चीज़ को प्रमोट करती है। तो एक तरफ से तो हम अपना ये करते हैं, चारों प्रिंसिपल्स फॉलो, और दूसरी तरफ से हम ये एक्सपोज करते हैं अपने को, है ना। जैसे कि आग भी जला रहे हैं, उसमें पानी भी डाल रहे हैं, दोनों चीज़ कर रहे हैं। उर्मिला माता जी हैं जो कि बहुत फेमस एजुकेटर हैं, उन्होंने एक बार आर्टिकल लिखा था बैक टू गॉडेड में, टेलीविज़न एज अ वन आइड गुरु, कि वो एक वन आइड गुरु, मतलब कि हम अपने गुरु महाराज की बातें सुनते हैं, क्योंकि गुरु महाराज अक्सर हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वो यहीं रहते हैं, तो उनको अगर आप यहीं रहते हैं तो हो सकता है हफ्ते में एक बार आप उनसे मिल सकते हैं, है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, है ना। लेकिन आप देखिए जो टेलीविज़न है वो हमारा जो गुरु बहुत पावरफुल है। एक तो हमारे ऐसे जगहों में घर में है, लिविंग रूम में है, बेडरूम्स में आजकल सब जगह है। सो इज़ लाइक द सेंटर पीस। हम कितने लोग नियम से बैठ करके रोज़ रिलीजियसली उसकी बात सुनते हैं, जितना कि हम अपने गुरु की बात नहीं सुन पाते हैं, राइट। तो वो ऐसे मोमेंट्स में सुनते हैं जो बहुत हमारे वीकेस्ट मोमेंट्स होते हैं, जब हम रिलैक्स्ड होते हैं। तो वो जो हमारे वो समय होता है, हम बहुत माया से बहुत वीक होते हैं, उस समय हम उसकी टेलीविज़न देखते हैं। तो आप देखिए कि कितना हमारे पर उसका असर हो जाता है ना। टेलीविज़न में 2 प्रॉब्लम है, एक तो कंटेंट है, वो कोई नहीं डिबेट करेगा ये कि ये सारे प्रिंसिपल्स को ब्रेक करता है, राइट। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अरे अच्छी चीज़ें भी तो हैं टेलीविज़न से जो हम लोग सीख सकते हैं, राइट। कभी कभी ऐसे चैनल्स आते हैं जो कि ज्योग्राफी सिखाती है, दुनिया की सिखाती है, ऐसी चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन देखिए ये सब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना कमर्शियल्स के होता है। और ये कमर्शियल्स आर गियर्ड टू द चिल्ड्रन, कैसे उनको उनका दिमाग को फिरे, क्योंकि उस समय बच्चे देखते हैं तो उसी हिसाब से कमर्शियल्स होते हैं, तो वो भी होता है। और आप देखिए कि जो दूसरा प्रॉब्लम है इसका मीडियम का, कि जो मीडियम है ये स्क्रीन का, इज़ अ वन वे डाउनलोड फ्रॉम द ब्रेन, you know, from the brain of the from the tube, from the television tube to the brain of the child. मतलब बच्चा उसके ऊपर ये ब्रेन पे सारी इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन उसके पास कोई तरीका नहीं होता है वापस कुछ बोलने का। इज़ नॉट इंटरैक्टिव। उन्होंने रिसर्च करा है कि जब कोई भी देखता है टेलीविज़न तो उसका ब्रेन एक्टिविटी ज़ीरो रहता है, ज़ीरो, देयर इज़ नो ब्रेन एक्टिविटी। तो उसके मतलब कि एजुकेशन कैसे हो सकती है जबकि ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है। वाई? बिकॉज यू आर बीइंग स्पून फेड, जैसे आपको दिया गया आपने ले लिया, कोई इंटरेक्शन नहीं है, देयर इज़ नो एवेन्यू फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि हमारे इंटेलिजेंस को फिर
शार्पन करता है, राइट। क्रिटिकल थिंकिंग, किसी चीज़ को अगर सोचें और इमेजिन करें तो हमारे ब्रेन को, इंटेलिजेंस को शार्पन करता है, वो है ही नहीं इसमें। इसलिए बच्चे जो अमेरिका में बच्चे एवरेज टाइम दे सी इज़ 4 आवर्स एट लीस्ट, बिटवीन 4 and 6 आवर्स अ डे। अब यहाँ पे इतना नहीं होगा, आप लोगों में तो और होएगा ही नहीं या कम होगा, राइट। तो आप सोचिए कि कितना समय एक तो ख़राब हो जाता है, कितनी चीज़ें बच्चा सीख सकता है। तो उस समय उन्होंने रिसर्च करा कि बच्चों का जो मेंटली लेज़ी हो जाता है, इसलिए उसका मैथ स्किल्स वगैरह अपने आप कम हो जाता है। मैथ स्किल्स, एनी क्रिटिकल थिंकिंग से बिकम्स लेस एंड लेस एंड लेस। तो एकेडमिकली ख़राब है, मॉरली ख़राब है, हर तरह से ख़राब है। अब देखिए कि टेलीविज़न को आप कंट्रोल कर सकते हैं, देयर आर सर्टन चैनल्स जो कि आप टर्न ऑफ कर सकते हैं बच्चों के लिए, ये वो। लेकिन उससे बड़ा जो दुश्मन है वो क्या है? इंटरनेट, राइट। वो और भी बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि देयर इज़ नो वे टू कंट्रोल इंटरनेट, राइट। अब इंटरनेट तो ये सभी कुछ चाहिए ही चाहिए। आजकल स्कूलों में रिक्वायर्ड है, ये चीज़ें स्कूल करवाते हैं, राइट। तो उसको क्या करें फिर? अब ये है कि इंटरनेट को तो पहले समझना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। इंटरनेट में कई प्रॉब्लम है। एक तो आप देखिए कि वेबसाइट्स इतने सारे हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि इसका सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या है। ये नहीं, आप कुछ गूगल करेंगे इंफॉर्मेशन आएगा, लेकिन ये नहीं मालूम कि किसने बताया। अब देखिए एज ए डिवोटी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सोर्स देखते हैं कि इसका किसने ये चीज़ लिखी है, बोली है, और तब हम लोग हाथ जोड़ के पूछते हैं अच्छा इसमें क्या चीज़ है। पहले पूछते हैं कि किसने, इज़ इट अथॉरिटेटिव, इज़ इट बोनाफाइड, है ना। सबसे पहले कि शास्त्र बहुत है, लेकिन बोनाफाइड है कि नहीं, परंपरा में है कि नहीं, वो सबसे पहले कहते हैं। लेकिन आप देखिए जो इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनेट में मिलता है बिल्कुल ऑपोजिट प्रिंसिपल में काम करता है। नोबडी वरीज अबाउट। तो क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन मिलता है इज़ विदाउट अथॉरिटी। तो बच्चे जब उसके द्वारा जाते हैं तो दे रियली डोंट गेट द रियल पिक्चर, सब इधर उधर से सब करते हैं। सबसे बड़ा ख़तरनाक चीज़ आजकल क्या है? सोशल मीडिया। आप देखिए कि बच्चों का, अभी हम फरीदाबाद में थे, गुड़गांव में सेमिनार दिया, सारे कितने पेरेंट्स आए, बोले कि हम क्या करें, इतना परेशान कि बच्चा इतना एडिक्टेड हो गया। डिवोटी बच्चे हैं, मंदिर नहीं आना चाहता है, और वो इतना लग गया है इसमें, गेमिंग में और इसमें कि जब लेने की कोशिश करो तो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, कहता है हम नहीं देंगे। और उसके मतलब क्यों? क्योंकि ये मीडियम इतना स्ट्रॉन्ग है। आपने पता नहीं छोटे बच्चों को देखा कि नहीं, बिल्कुल छोटे बच्चे को उसको आप फ़ोन पकड़ा दीजिए और उससे जब ले लीजिए, उसकी जो चीख होती है ना, और किसी चीख से आप कंपेयर नहीं कर सकते। खाने की भूख की चीख या किसी और की चीख, यू कैन नॉट कंपेयर विद एनी स्क्रीमिंग, क्योंकि उसका जो इतना उन्होंने इस तरह डिज़ाइन करा है। ये सब आप देखिए कि एप्पल का ओनर स्टीव जॉब्स, उसका देहांत हो गया, उससे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आपके बच्चे तो ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे और होगा उनके पास। बोले उन्होंने कभी उनको है ही नहीं उनके पास। स्टीव जॉब्स, द फाउंडर ऑफ एप्पल, ही डजंट गिव हिज चिल्ड्रन any of these smartphones or any of these things, electronic media, कि खुद बनाता है, जानता है कितना हार्मफुल है। आप देखिए कैलिफोर्निया में वो है, कैलिफोर्निया में एक स्कूल है जहाँ सब आईटी के लोग जाते हैं। इट्स अ वेरी चिल्ड्रन ऑफ वेरी हाई टेक फैमिलीज, राइट। उनके वहाँ पे अलाउ ही नहीं करते हैं स्कूल में सेल फोन्स, दे बैन इट। वही एक स्कूल है, बाकी अमेरिका में तो आप ले जा सकते हैं, यहाँ भी शायद अलाउड नहीं है, नहीं यहाँ भी अलाउड नहीं है। तो देखिए कि जो लोग को मालूम है ये सब चीज़ें, वो जानते हैं कितना हार्मफुल है, लेकिन वो फिर भी बनाते हैं क्योंकि कोई उनसे पूछता नहीं है। अब अमेरिका में इसका हो रहा है, नाउ दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दीज पीपल, क्योंकि उन्होंने एजुकेशनर्स को कन्विंस कर दिया है कि बेस्ट लर्निंग इज़ थ्रू दिस, इज़ थ्रू यू नो इंटरनेट एंड थ्रू ऑनलाइन थिंग्स, दिस इज़ हाउ यू लर्न। उन्होंने कन्विंस कर दिया है। तो आजकल सारे स्कूल में रिक्वायर्ड है, दे हैव टू बाई। इवन छोटे छोटे बच्चे वो भारी भारी ले आते हैं अपने, यू नो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने को मतलब एजुकेट करना, ये सब करना, ये पूछना कि क्या चीज़ हमें अवॉइड कर सकते हैं बच्चों में जिसमें दे डोंट। हम आपको बताएंगे, हम 1-2 चीज़ें पढ़ेंगे आपके लिए जो वहाँ पे अमेरिका में तो इसके बारे में बहुत रिसर्च हो रहा है।
और बच्चे यंग टीनेजर्स सबसे ज़्यादा उनका बुरा हाल है। एजेस 10 to 14 सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनका ऐसा पीरियड है लाइफ का जो कि उनको उनके जीवन में, उनके बॉडी में इतने उथल पुथल हो रहा है, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे अपने को बचा के रखें। और इतना पुश है साइबर बुलिंग, और इतना पुश है उनको टू बी लाइक दी अदर्स। हाँ, सोशल मीडिया, जो कि हम लोग को बिल्कुल मालूम ही नहीं क्या हो रहा है कि एटलीस्ट अमेरिका में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ऑफ एंजाइटी सोशल मीडिया के वजह से, डिप्रेशन, इवन सुइसाइड इतना बढ़ गया है अमेरिका में कि आप देखिए कि यूटा में एक स्कूल है जहाँ लास्ट ईयर 8 चिल्ड्रन टुक देयर लाइव्स ड्यू टू दिस प्रॉब्लम विद स्मार्टफोन्स। क्योंकि उनको किसी ने, क्योंकि एक ज़माना था जब हमें अप्रूवल किसी का लेना था बच्चों को, तो हम अपने माँ बाप के पास जाते थे और पूछते थे कि हम ठीक लग रहे हैं, हम सुंदर लग रहे हैं कि नहीं, हम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं। माँ बाप कहते नहीं तुम कितना अच्छा कर रही हो, कितनी अच्छी लग रही हो, या इस तरह करके बताएं। अब हम अप्रूवल के बच्चे कहाँ जाते हैं? सोशल मीडिया। उनको घर से अप्रूवल नहीं चाहिए, उनको अपने ऐसे लोगों से चाहिए जो कि इज़ नॉट, दे आर नॉट इवन रियल, इट्स सम काइंड ऑफ माया, जो उनको जानते भी नहीं है, लेकिन और वही चीज़ यूज़ करके लोग कितनी बुरी तरह बुली करते हैं बच्चों को, और उनको लगता है कि जैसे मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। वाई? बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टेड बाय देयर पीयर्स। और क्या मतलब बच्चों को में हो रहा है, अब हो सकता है कि यहाँ पे इतना इंटेंस नहीं हो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे मालूम है कि जो चीज़ अमेरिका में होती है वो यहाँ इनवेरेबली आ जाती है ना। अब देखिए कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद there's a period in which the books, publishing of books, and then comes information age. तो ये बीच का जो है ना, when the books are supposed to be published, वो गायब हो गया इंडिया में। It came from industrialization to information technology. So we lost the culture of reading books. आप देखिए कि कोई बच्चे के सामने आप किताब रखो तो ऐसा वो एलर्जिक हो जाता है, मुझे किताब पढ़ना है नहीं, उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन है इट हैज़ टू कम फ्रॉम द इंटरनेट। ही डज नॉट वांट टू रीड बुक्स। आजकल यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स को प्रॉब्लम हो गई है, उनको अगर रिसर्च पेपर्स लिखवाना है तो कोई लाइब्रेरी जाके बुक्स नहीं पढ़ता है, वो गूगल जाता है, ही डज कट एंड पेस्ट, ही सबमिट्स। सो वी आर लूजिंग दैट कल्चर। प्रभुपाद जी ने इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी, कोई किताब नहीं पढ़ना चाहता है, बिकॉज वी आर लूजिंग दैट कल्चर। अब देखिए, जब तक हम किताब नहीं पढ़ते हैं तब तक हमें कॉन्टेक्स्ट ठीक से नहीं समझ में आएगा। अब देखिए भगवत गीता में अर्जुन एक प्रश्न पूछने के लिए 3 जगह पूछते हैं, कृष्ण को बार बार पूछते हैं, और जब तक हम तीनों चैप्टर्स नहीं पढ़े हमको नहीं समझ में आएगा डीपली। इसलिए वी हैव टू रीड बुक्स। अर्जुन कहते हैं कृष्णा यू टेल मी टू टेक संन्यास एंड देन यू आर आस्किंग मी टू एक्ट। और बार बार उस प्रश्न को बार बार दोहराते हैं जब तक उनको समझ में नहीं आते, जब तक कृष्णा उनको समझाते नहीं। और ये समझदारी सिर्फ किताबों से आ सकती है, रीडिंग शिला प्रभुपाद बुक्स। तो इसलिए हम लोग को बहुत वी हैव टू, तो कहते हैं कि इंटरनेट इज़ लाइक पूरे घर का कूड़ा एक जगह इकट्ठा कर दो ना, तो वो है इंटरनेट।